फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु चैनल पर आज हमारे पॉलिटिकल का पार्ट 7 वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द प्रीम्यूल ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर फर्स्ट टाइम, भारतीय संविधान का जो मुख्यमंत्र होता है, इस मुख्यमंत्र को कब संशोधन किया गया था? सही उत्तर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसको पहली बार भारतीय संविधान के मुख्यमंत्र को संशोधन किया गया था और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इसके बाद और कभी भी मुख्यमंत्री को संशोधन नहीं किया गया है अभी तक। केवल एक बार भारतीय मुख्यमंत्री व प्रीम्यूल को संशोधन किया गया है 1976 में। याद रखिए। नेक्स्ट, from where the ideas of liberty, equality and fraternity have been adopted into Indian Constitution। जो भारतीय संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीनों शब्दों को कहाँ से लाकर जोड़ा गया है? सही उत्तर फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी शब्द को लाकर हमारा संविधान में जोड़ा गया है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इक्विटी एमंग सिटीजन्स रेफर्स टू। जो इक्विटी एमंग सिटीजन्स, ये किसको दर्शाता है ना? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, भारत में सभी नागरिकों आइन के सामने समान होते हैं, इसको दर्शाता है जो इक्विटी एमंग सिटीजन्स। नेक्स्ट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15। आर्टिकल हमारा संविधान का जो धारा 15 है, 15 धारा में लिखा गया है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया नहीं जा सकता है। बात और उनके जन्म के स्थान को आधार के लेकर सभी को समान सुविधा सुযোগ दिया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल 19, भारतीय संविधान के जो 19 धारा है, इस 19 धारा में फ्रीडम के बारे में कहा गया है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोलने का आज़ादी 19 धारा के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू व्हिच द राइट टू प्रॉपर्टी एट द एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। किस संविधान संशोधन के आधार पर जो संपत्तिगत अधिकार था, ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है? सही उत्तर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये भी याद है कि 1978 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन के अनुसार जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, पार्ट इज इशूड बाय कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए कोर्ट के द्वारा रिट को प्रयोग किया जाता है। याद रखिए। नेक्स्ट, तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सही उत्तर आर्टिकल 32। जो संविधान में 32 धारा है, इस 32 धारा के अनुसार जो सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताया गया। इसका मतलब आपके स्वाधीनता, फंडामेंटल राइट कभी हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिए, जो भारत संविधान का प्रोक्लेम्स होता है, जो जनमंगल राष्ट्र, वेलफेयर स्टेट, भारत को एक जनमंगल राष्ट्र बनाने का कहा ना डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। ये भी याद रखिए, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इंडिया हैज कॉमन सिविल कोड। भारत में किस राज्य में सिविल कोड लागू किया गया है? सही उत्तर गोवा। गोवा भारत का इस अकेला राज्य है जिस राज्य में यूनियन सिविल कोड लागू हो चुका है। याद रखिए। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन एडेड। सही उत्तर पार्ट IV-A। भारतीय संविधान के जो भाग पार्ट IV-A, इस पार्ट IV में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ ए इलेक्शन वोटर कैन कास्ट ए सिंगल रेफरेंस। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अनुसार एक व्यक्ति एक सिंगल प्रेफरेंस दे सकता है, जो हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखिए। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 143 हु कैन सेंड ए मैटर फॉर एडवाइजरी ओपिनियन टू सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के 143वां धारा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को किसने उपदेश दे सकता है? सही उत्तर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास, जो सुप्रीम कोर्ट को
आदेश दे सकता है 143 के धारा के अनुसार। इसके बाद प्रेसिडेंट को अलावा और किसके पास ये अधिकार नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। जो भारत का राष्ट्रपति को बहिष्कार करने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से लाया है, याद रखिए। अमेरिका से हमारा संविधान को लाया गया है। नेक्स्ट, द पावर टू ग्रांट पार्डन टू कन्विक्टेड पर्सन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो किसी भी दोषी को क्षमा प्रदान करने का या इसके सजा को कम करने का अधिकार किसके पास है ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एंड गवर्नर, राज्यपाल के पास है। इस दोनों व्यक्ति जो दोषी को माफ़ कर सकते हैं और कोई भी और किसके पास ये अधिकार नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट, इन लोकसभा 2 पर्सन कैन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने लोकसभा को 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग को नियुक्त करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भारत के राष्ट्रपति है उन्होंने पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी याद रखिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर और सभी राज्य के विधानसभा मेंबर भी उनको वोट करते हैं राष्ट्रपति के, ये भी याद रखिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट, द टर्निंग ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का पहला लॉ ऑफिसर किसको कहता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको भारत का पहला लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं आवश्यक पड़ने पर उन्होंने 2 जॉइंट सिटिंग, जो मिलित अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, इस मिलित अधिवेशन को राष्ट्रपति ही डका सकते हैं, बुला सकते हैं। राष्ट्रपति बुला सकते हैं मिलित अधिवेशन को, याद रखें। नेक्स्ट, द मैक्सिमम गैप कैन बी देयर बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जो भारत के पार्लियामेंट होता है इनके बीच में तो मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखें। नेक्स्ट, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। जो अर्थ बिल होता है वो केवल लोकसभा में उपस्थापन किया जाता है, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट शाल लॉस हिज मेंबरशिप इफ इन कंटिन्यूसली एब्सेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। किसी भी जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं उन्होंने 60 डेज तक लगातार एब्सेंट होने पर आपको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको मेंबरशिप छीन लिया जाता है 60 दिन लगातार भावे एब्सेंट रहने के। नेक्स्ट, द स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एमपी व मध्य प्रदेश, याद रखिए। एसटी शेड्यूल कास्ट एससी के लिए सबसे ज़्यादा संरक्षण मध्य प्रदेश में अभी है। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो पार्लियामेंट होता है उनका एक अधिकार होता है जो संविधान को संशोधन करने का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिए। नेक्स्ट, द जॉइंट सिस्टम ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो जॉइंट अधिवेशन होता है लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर, इस समय पर इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं ना, लोकसभा के स्पीकर इस में अध्यक्षता करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड। इस तरह नई एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।